नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपना नया ट्यूटोरियल लेकर। बहुत इंतज़ार करवाया इस बार मैंने आपको, लेकिन मसरूफियत कुछ इतनी हो जाती है कि टाइम नहीं मिल पाता। खैर, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए और कोशिश यही रहेगी आगे जल्दी जल्दी आपको मैं वीडियोस देता रहूँ। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके फ़ोन कॉल मेरे पास लगातार आ रहे हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक सरगम दूंगा, उसके अलावा आपको मैं आज एक अलंकार भी दूंगा। बट उससे पहले मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा। देखिए, मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबके कन्फ्यूज़न जो है क्लियर कर सकूं। और एक जो बार बार मेरे पास जो बात आती है, बहुत से लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग इंडिया से भी हैं, बाहर से भी हैं, और फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आप बताते हैं, अच्छा बताते हैं, लेकिन हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें जो हमें नोट्स बताए जाते हैं वो नोट्स अलग हैं। आप उन नोट्स का नाम कुछ और ले रहे हैं। यानी कि जिस नोट्स को मैं सी बोल रहा हूँ कि मेरा सी नोट है, वो हमारे अकॉर्डिंग या उनके अकॉर्डिंग वो ए नोट है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब गलती कहाँ पे है, कन्फ्यूज़न कहाँ पे है? या तो मैं गलत बता रहा हूँ या फिर वो गलत बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से 9 उनको दिखाई दे रहा है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से मुझे 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। वो अपनी जगह एकदम सही है, वो सही है, लेकिन मैं भी आप लोगों को गलत नहीं बता रहा हूँ। मेरी सभी उन दोस्तों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी है और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ उनसे जिनको ये लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ। जो ये कन्फ्यूज़न है कि इस नोट का नाम ये है या ये है, उनके अकॉर्डिंग उस नोट का नाम कुछ और है, मेरे अकॉर्डिंग उस नोट का नाम कुछ और है। मैं बिल्कुल आप लोगों को एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ कि वो लोग जो वेस्टर्न तरीके से सीख रहे हैं, वेस्टर्न जो हमारा तरीका है, पाश्चात्य संगीत जिसको हम बोलते हैं, पश्चिमी संगीत, वो अपना स्टाफ नोटेशन के अकॉर्डिंग जो सीखते हैं। और देखिए, नोट्स तो 12 ही हैं, उनके अकॉर्डिंग भी 12 ही हैं नोट्स और हमारे अकॉर्डिंग भी 12 ही नोट हैं। उनका भी सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी और सी, मतलब 12 नोट हो जाते हैं। हमारे भी सारे गामा पाधा निसा, फिर ए कोमल आ जाता है, गा कोमल आ जाता है, मा तीव्र आ जाता है, और उसके बाद धा कोमल आ जाता है, नी कोमल हो जाता है। हमारे भी 12 नोट्स हैं, उनके भी 12 नोट्स हैं। वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत से लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है। कुछ एक सैक्सोफोनिस्ट से मेरी बात हुई है और उन्होंने भी खैर उन्होंने कहा है कि हाँ, आपने ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी, कन्फ्यूज़न था उनको भी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है अल्टो सैक्सोफोन, देखिए ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। समझिएगा मेरी बात, बहुत बड़ी साइंस नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं बताऊंगा, एक समझने की बात आपको सिर्फ बताऊंगा। ये सैक्सोफोन हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग को पता है। ये एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। अब वेस्टर्न में एक थ्योरी होती है जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ नोट्स। थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ नोट्स यानी कि एक नोट को दूसरे नोट पर ट्रांसपोज कर दिया जाता है। स्थानांतरण जिसको हम लोग बोलते हैं, एक नोट से किसी और नोट पर स्थानांतरण किया जाता है। ये सिर्फ सैक्सोफोन के साथ या कुछ एक और ब्लोइंग के इंस्ट्रूमेंट के साथ है, सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं है। अल्टो सैक्सोफोन को हम लोग ई फ्लैट सैक्सोफोन भी बोलते हैं। अब इसे ई फ्लैट सैक्सोफोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका सी नोट है, जो इसका सी नोट है वो ई फ्लैट के ऊपर ट्रांसपोज हो गया है।
वहाँ पे चला गया। यानी कि जो मैं यहाँ पे सी नोट में उनके अकॉर्डिंग जो सी नोट होता है, फॉर एग्जांपल ये सी नोट होता है, उनके अकॉर्डिंग ये जो मिडल वाला जो हमारा यहाँ पे जो हमारे बीच की उंगली है ये सी नोट होता है। और मैंने जो सी नोट बताया है, मैंने ये दोनों की दोनों फिंगर दबा के ये सी नोट बताया है। गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं। मैं इंडियन क्लासिकल के तरीके से सिखा रहा हूँ। जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.5 नोट का आ रहा है, हाफ। यानी कि जिसे मैं जो उनका सी नोट है मैं उसे डी शार्प बोल रहा हूँ या ई फ्लैट बोल रहा हूँ। मैं उसे ई फ्लैट बोल रहा हूँ, वो उसे सी नोट बोल रहे हैं। यानी कि ई फ्लैट पे वेस्टर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग सी नोट है जो ट्रांसपोज हो गया है। आप समझिएगा कि अगर कीबोर्ड के साथ आप मिलाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को जब ट्यून करेंगे कीबोर्ड के साथ अगर मिलाएंगे, तो ये जो नोट हैं जिन्हें वो अपनी वेस्टर्न थ्योरी में सी नोट बोलते हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। वो वेस्टर्न थ्योरी इंडियन क्लासिकल में इंप्लीमेंट होती है नहीं होती है वो एक अलग बात है। उनके अकॉर्डिंग ये सी नोट है, लेकिन जब वो इस नोट से जब वो बजाएंगे तो उनको जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ अगर कीबोर्ड बजना है, हारमोनियम बजनी है, तो उनको वो बताएंगे कि मैं जो सी नोट से मैं बजा रहा हूँ, यहाँ से बजा रहा हूँ, आप ई फ्लैट से बजाइएगा। यानी कि ये सी नोट कीबोर्ड पे या हारमोनियम पे ई फ्लैट या डी शार्प जिसे हम बोलते हैं वहाँ पे जाके मिलता है। मैंने इसको सी नोट बोला है। ये एक्चुअल में हमारा जो हारमोनियम पे या पियानो पे या कीबोर्ड पे हमारा जो सी नोट होता है, फर्स्ट वाइट जो होता है, वो यहीं से होता है। नोट्स के नाम पे कंफ्यूज मत होइए। हमारा मोटिव जो है हमारा वो है सैक्सोफोन को सीखना। हमारा जो मोटिव है वो सैक्सोफोन को सीखना है। उनके अकॉर्डिंग ये सी है, सी नोट, और हमारे अकॉर्डिंग ये डी शार्प। मैं ये बताता हूँ सी डी ई या सी शार्प डी शार्प। तो नोट से कंफ्यूजन में मत जाइए। नेम जो है वो सिर्फ जो कंफ्यूजन है नाम का, वो कंफ्यूजन है सिर्फ इस ट्रांसपोजिशन की थ्योरी की वजह से। वो भी गलत नहीं है, हम लोग भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें इंडियन क्लासिकल बजाना है। हम लोगों को किशोर साहब हो गए, रफ़ी साहब हो गए, हम लोगों को बॉलीवुड बजाना है। तो हम लोग जब उस तरीके से बजाते हैं, इंडियन क्लासिकल बजाते हैं, अगर राग बजाते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग अपने तरीके से ही बजाएंगे। जो अगर हम अब इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, अगर हम अपने राग सीख रहे हैं तो हम सा जो हमारा होगा हम उसी तरीके से सीखेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न है, इसको कन्फ्यूज़न को अपने माइंड में मत रखिएगा। नोट्स का नाम एक अलग बात है, इंस्ट्रूमेंट सीखना एक बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको सरगम देने वाला हूँ, वो सरगम मैं आपको दे रहा हूँ डी शार्प की, या अभी मैंने आपको बताया था वेस्टर्न के अकॉर्डिंग ये सी की सरगम है। वेस्टर्न के अकॉर्डिंग ये सी की सरगम है, लेकिन मैं इसे हमारे जो क्लासिकल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारा डी शार्प हो जाएगा। डी शार्प भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हमारा जो इसमें हमारे हारमोनियम जो इंडियन क्लासिकल में सा रे जो होता है, हमारा सेकंड ब्लैक जो होता है वो।
मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। और दूसरा एक और सवाल मेरे पास आया था कि सर कोमल नोट्स बजा के दिखाएं। कोमल नोट क्या होता है कि कोमल नोट कहीं अलग से नहीं होते। जब आप हर स्केल को बजाएंगे तो हो सकता है एक स्केल में जो नोट लग रहे हैं वो अगले स्केल में जाके उसके नोट चेंज हो जाएंगे। सी से जब आप बजाएंगे नोट्स कुछ और लगेंगे, सी शार्प से बजाएंगे तो नोट्स कुछ और लगेंगे। तो हो सकता है सी शार्प में जो नोट्स लग रहे हैं वो सी में कहीं ना कहीं कोमल नोट होते हैं, क्योंकि नोट्स की पोजीशन है जो फिक्स होती है। ठीक है सर। अब हम लोग इसको सी शार्प या सी या डी शार्प, ये हमारा सा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सर, में ध्यान से देखिएगा। ये मिडल में मैंने ये सिर्फ एक फिंगर दबाई है, ऑक्टेव नहीं दबाया, ये मैंने बजाया सा। रे के लिए मैंने क्या किया, ये 3 की 3 फिंगर ऊपर वाली और 3 की 3 फिंगर नीचे वाली, ये 6 की 6 फिंगर मैंने दबा दी। ये हमारा बन गया रे। गा के लिए आप नीचे वाली फिंगर जो रिंग फिंगर है हमारी, ये वाली, इसको हटा दीजिए, ये गा हो जाएगा। ये हमारा गा। माँ के लिए आप मिडल वाली फिंगर भी हटा दीजिए। देखिए सीरीज में उठ रही है फिंगर, ये जो बड़े वाले फिंगर ये भी हटा दीजिए। पा के लिए ये भी हटा दीजिए, ये वाला, यानी कि पा के लिए आपका पूरा पूरा हाथ खाली। ये हमारा हो पा। धा के लिए ये वाली फिंगर हटा दीजिए, नीचे वाली। नी के लिए आप ये वाली फिंगर भी हटा दीजिए, यानी कि नी के लिए आपकी ऑक्टेव और ये वाली फिंगर दबी रह जाएगी। और सा के लिए देखिए, सा इसमें 2 जगह दिया हुआ है, वो जब आपको बजाना दोनों तरीके से। सा के लिए आप क्या करेंगे, नी में आपने ये फिंगर और ऑक्टेव दबा के रखा है। देखिए यहाँ पे आपकी ये जो 3 चाबियां दी हुई हैं, इनमें से जो ये बीच वाली चाबियां, ये भी आपका सा है। अगर ऑक्टेव, ये दोनों आपने फिंगर दबा रखी है, ये वाली भी और ऑक्टेव दबा रखी है, प्लस आप ये मिडल वाली अगर दबा दें तो ये आपका बन जाएगा सा। ये कंप्लीट सा बन गया। और यही सा आप कैसे बजा सकते हैं, जहां से आपने शुरू किया था सा, या इसमें आपको फिंगर को पलटना पड़ेगा। ऑक्टेव दबा रहेगा, हमने यहीं से शुरू किया था मिडल वाला, जहाँ से आप सा शुरू करते वहीं पे सा के ख़त्म होता है। तो आप इसको ऐसे भी बजा सकते हैं, ये वाला मिडल वाला, या फिर आप इसको ये भी बजा, दोनों ही अपनी जगह सही है। देखिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको।
जो मेरे अज़ीज़ हैं, नए दोस्त हैं, जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अभी सॉन्ग्स पे मत जाइए। सॉन्ग आपको जितने चाहिए सॉन्ग मैं आपको दूंगा। सॉन्ग जब चाहें आपको सॉन्ग मिल जाएंगे, लेकिन आप सॉन्ग मत सीखिए, आप इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखिए, इसको काबू में करना सीखिए। एक बार ये आपके माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, फिर जो आपके माइंड में आएगा ये वही बोलेगा। इसको माइंड से बजाना है। आपका ब्लोइंग का कॉम्बिनेशन, आपका फिंगरिंग का कॉम्बिनेशन और आपका माइंड इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तब देखिएगा बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट बजा पाएंगे। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई, देखिए मैंने अभी 3, 4, 5 जितने भी स्केल मैंने दिए, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि नोट्स के नाम पे मत जाइएगा। ये एक वेस्टर्न की थ्योरी है। हम लोग रियल में जो सी हमारा इंडियन क्लासिकल के अकॉर्डिंग बजता है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और वो एक वेस्टर्न थ्योरी है, पाश्चात्य संगीत की अपनी एक थ्योरी है, जिसे थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। उस पर मत जाइएगा। वो सही है अपनी जगह, हमारी भी अपनी जगह सही है, हम लोग भी सही हैं। वो नोट्स का नाम जो बता रहे हैं वो भी सही है, हम जो बता रहे हैं वो भी सही है। कन्फ्यूजन जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसका सैक्सोफोन का नाम ई फ्लैट अल्टो सैक्सोफोन है। इसका सी नोट है जो वो ई फ्लैट पे जाके ट्रांसपोज हो गया है, डी शार्प पे जाके ट्रांसपोज हो गया है। हमारा जो टेनर सैक्सोफोन होता है वो बी फ्लैट होता है, यानी उसका जो सी नोट है वो बी फ्लैट पे जाके या ए शार्प पे जाके ट्रांसपोज हो गया है। सीधी सी बात है। आप जितने ज़्यादा लॉन्ग नोट बजाएंगे, 1 ब्रीथ 1 नोट, एक सांस में एक नोट बजाएंगे, जितना लंबा आप सांस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप 30 सेकंड का लें, ज़रूरी नहीं आप 2 सेकंड का लें। जितना आपसे 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 जितने सेकंड आप एक सांस ले सकते हैं, लॉन्ग नोट बजाएं। उससे आपकी ब्लोइंग बहुत परफेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से एक सांस में 1 ब्रीथ 1 नोट। एक अलंकार और आप इसे बजा सकते हैं, सारे गारे सा, सारे गारे सा, रेगा मागा रे, गामा पामा गा। देखिए मैंने आपको सारे गामा पाधा निशा बता दिया कि इस सरगम में सारे गामा पाधा निशा कौन कौन सा है। आपको वो समझ नहीं है, उसके बाद आपको अलंकार बनाना है। ये हमारा अलंकार बनता है। आप बार बार अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए, एक अच्छे लेवल तक अलंकार बजाएं। जितना ज़्यादा आप अलंकार बजाएंगे उतना ये इंस्ट्रूमेंट आपके करीब होता रहेगा। ये देखने में मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, बहुत आसान इंस्ट्रूमेंट है बजाने में। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे फ़ोन कीजिए। मैं नंबर आपको हमेशा देता हूँ, इस बार डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर रहेगा 9990915362 9990915362। आप मुझे फ़ोन कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशंस हर किसी तक पहुँच सके।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंस्ट्रूमेंट को सीख सकें। मुझे फ़ोन कीजिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो। नमस्कार।